तो गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग इसमें ज्योग्राफी में मानसून पढ़ रहे थे, तो मानसून में हम लोगों ने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को कंप्लीट करके फिर मानसून चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। तो मानसून में हमने कुछ टॉपिकों को क्लियर किया था। मानसून का तात्पर्य क्या है, मानसून मानसून क्या होता है, फिर हमने उसके बारे में क्रियाविधि बताया। और फिर मैं बता रहा था आईटीसी जेड के बारे में बताया, जिसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी बोलते हैं, अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और फिर हम जेट स्ट्रीम के बारे में बताएंगे, और जेट स्ट्रीम के कारण जो भारतीय उपमहाद्वीप में तिब्बत प्लेटू जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है, उससे भारतीय मानसून में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ से पूर्वी जेट स्ट्रीम की एक तरीके पूर्वी जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है, जो कि आप देखेंगे उसका प्रभाव आप देखेंगे गर्मी में देखने को मिलता है, जिसके कारण की हवाएं हैं, एक तरीके से लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है उत्तर भारत में। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने कुछ चीज़ों को पीछे बताया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे मैंने बताया था कि मानसून की उत्पत्ति ये इंडियन मानसून है। मैंने बोला था कि ये अगर भारत के इक्वेटर यहाँ से गया है तो कर्क रेखा यहाँ से गई है, ठीक है। आपको पता है कि 8 राज्यों से गई है कर्क रेखा। होता यह है कि जब भूमध्य सागर आप वर्ल्ड मैप में अगर पढ़ेंगे तो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी जिसको बोलते हैं। मेडिटेरियन सी में जब देखेंगे हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, और अफ्रीका का ये मस्करीन क्षेत्र है जो मेडागास्कर के पास है। जब यहाँ आप देखेंगे लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, तो एक तरीके से आप देखेंगे ये एक तरीके से समुद्री इलाका है, एक तरीके से ओशियन वाला इलाका है। होता क्या है कि जब सन की लाइट एक तरीके से डायरेक्ट हमारे लैंड पे पड़े या नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जब पड़ती है, तो होता क्या, आईटीजेड की शिफ्टिंग होती है उत्तर की तरफ, जिसको बोलते हैं उत्तरायण भी बोलते हैं हिंदी में। जब उसकी शिफ्टिंग होती है तो एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जल के कंपैरिजन में अगर कोई स्थल या भूखंड है तो वो तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है। लेकिन उन्हीं कंपैरिजन में जल देखेंगे तो ये स्लो गर्म होगा और स्लो ठंडा होगा, इन दोनों कंपैरिजन में। तो होता क्या है, जब सन की किरणें डायरेक्ट इस पे पड़ती हैं तो ये एक तरीके से बहुत तेजी से हीट करता है। तो हीट करने के बाद जो स्थल या धरातल पे जो हवाएं होती हैं वो लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे होता है, हवा ऊपर की तरफ गति करती है। जब हवा ऊपर की तरफ गति करती है, ये स्थल है, तो हवा ऊपर की तरफ चलती है, क्षोभ मंडल तक हवाएं जाती हैं। क्षोभ मंडल इन द सेंस आप ट्रोपोस्फेयर जिसको बोलते हैं, 9 से 14 किलोमीटर के ऊपर ये क्षेत्र पाया जाता है, वहां तक ये जाती हैं गर्म हवाएं ऊपर की तरफ, और वहां से ठंडी होकर फिर से ये एक तरीके से वहां से फिर कंडेंस होकर फिर नीचे की तरफ, ये एक तरीके से आप अभी ग्लोब में पढ़ाऊंगा हेडली कोष क्या है, फेरली कोष क्या है, ध्रुवी कोष क्या है, उसी का एक तरीके से वायुमंडल परिसंचरण करते हैं। तो ऐसे करते हुए नीचे उतरती हैं। तो होता क्या है कि आईटीसीजेड की जब शिफ्टिंग हो जाती है तो ये प्रेशर लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट करता है, और ये हाई प्रेशर का। तो होता क्या, वेस्टर्न एक तरीके से आप देखेंगे वेस्टर्न मानसून जो होती है, नॉर्थ जिसको बोलते हैं एक तरीके से साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं, वो इंडिया में एक तरीके से एक तो ऐसे जेट एक ये चलती है, एक होता है मस्करीन से टकराते हुए ये अरेबियन से होते हुए ऐसे मानसून इंडिया में एंटर करता है, ठीक। और ये 2 भागों में बढ़ता है, बताऊंगा मानसून 2 भागों में इंडिया में एंटर जब करता है, आगे जब बताऊंगा सारी चीजें। अभी मैं इस चीज को ग्लोब पे बताता हूँ कि होता कैसे है एक्चुअल में। मैंने इसके बारे में कुछ लिखाया भी था, समर सीजन और विंटर सीजन में। शायद विंटर सीजन में मैंने नहीं लिखा था, तो विंटर सीजन में बस वही चीजें उसके अपोजिट हो जाएंगे कि भारत में मानसून रिटर्न कैसे करता है। होता क्या है कि जब आईटीसीजेड की शिफ्टिंग नॉर्थ की तरफ होती है, तो एक तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप जो है एक तरीके से प्रोब होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट करता है, जिसके कारण हिंद महासागर की हवाएं या एक तरीके से पवनें जो होती हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती हैं या भारत में एंटर करती हैं। लेकिन वही क्या होता है, जब विंटर का सीजन आता है तो एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा मेडिटेरियन से और भूमध्य सागर में एक तरीके से जेट स्ट्रीम चलती है। उसी जेट स्ट्रीम के साथ आप लोगों ने सुना होगा एक तरीके से पश्चिमी विभोज। आप लोगों ने सुना होगा कि ठंडी के समय में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बारिश होती है, वो पश्चिमी विभोज के कारण होती है। और ये पश्चिमी विभोज वेस्टर्न एक तरीके से आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंग्लिश में बोलते हैं, एक तरीके से जेट स्ट्रीम के साथ चलती है। जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है? जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है जब बहुत सारी पवनें या एक तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड आर मीटिंग टुगेदर। तो वहीं पे मेडिटेरियन से एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर जहाँ मिलती हैं, तो वहीं जेट स्ट्रीम का उत्पत्ति होती है। और जेट स्ट्रीम की एक तरीके से डायरेक्शन हमेशा वेस्ट टू ईस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। एक तरीके से अभी आगे मैं कोरियोलिस बल पढ़ाऊंगा कि एक तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस बल के कारण हवाएं किस दिशा में एंटी क्लॉक पे घूम जाती हैं और दक्षिणी में एक तरीके से क्लॉक वाइज में घूम जाती है। सारी चीजें कवर करूंगा। तो आइए हम अपने ग्लोब के हिसाब से पढ़ते हैं।
ठीक। ये मैं दोनों डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि होता क्या है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आईटीसीजेड की नॉर्मल मतलब नॉर्मल जब आईटीसीजेड का क्षेत्र रहता है तो क्या होता है, और आईटीसीजेड जब उत्तरायण मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जब शिफ्ट करता है तो उस समय हमारे ग्लोब पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, मालूम है भूमध्य, एक तरह भूमध्य, एक तरह के इक्वेटर या विषुवत रेखा बोल रहे हैं, ये 0 डिग्री है। ठीक, इसको मैं 30 डिग्री मान रहा हूँ, ये दोनों ग्लोब की तरफ होता है, और इसको मैं 60 मान रहा हूँ, इसको 90 डिग्री। फिर एक तरीके से इंडियन मैप के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं, इसी के नीचे मैं इंडिया का मैप भी बना देता हूँ। ठीक, आपको पता ही है विषुवत रेखा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आप लोगों ने एक बार मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि एक तरीके से त्रिकोशीय परिसंचरण वायुमंडल को मतलब बताइए और मौसमी घटनाओं को बताइए। 2021 में एक बार यूपीएससी में मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ इसी से, तो उसकी पूरी मौसमी घटनाओं को बताना था। तो होता है ये एक तरीके से इक्वेटर है, यह विषुवत रेखा। ठीक, आपको पता है कि व्यापारिक पॉइंट कहाँ चलती है। व्यापारिक पॉइंटों का एक तरीके से अक्षांश देखा जाए तो 0 डिग्री से ये एक तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न 30 डिग्री के बीच चलती है। ठीक है, व्यापारिक पॉइंट जिसको हेडली कोस्ट में चलती है, जो मैं बताऊंगा कैसे। तो ये चीजें थी। इन नॉर्मल कंडीशन आप देखेंगे, नॉर्मल कंडीशन में आईटीसीजेड का क्षेत्र जो होता है यही होता है, ये होता है जो एक तरीके से शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र क्यों होता है, क्योंकि सर की एक तरीके से जो सूर्य की लाइट या प्रकाश देखेंगे तो इन क्षेत्रों में लंबवत पड़ता है। लंबवत पड़ने के कारण हवाएं जो होती हैं हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, और एक तरीके से ये हवाएं ऊपर की तरफ उठ के ऐसे चलती हैं। ठीक, ऊपर की तरफ चलती हैं, तो एक तरीके से ये लो प्रेशर का क्षेत्र बनाता है। लो प्रेशर का क्षेत्र जहां बनता है आईटीसीजेड बनती है। अब उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 सूर्य की जो ये नॉर्मल कंडीशन आईसीटीजेड की, लेकिन जब देखेंगे सन की एक तरीके से सन जब उत्तर की तरफ धीरे धीरे खिसका होता है तो ये आईटीसीजेड की भी शिफ्टिंग होती है उत्तर की तरफ। मान लीजिए आईटीसीजेड अगर यहाँ बन रहा है तो जब उत्तर की तरफ सूर्य शिफ्ट करेगा तो आईटीसीजेड यहाँ बनेगा। ठीक, अब होता क्या है, जैसे यहाँ की मान लीजिए हमारा इंडिया, एक तरीके से इंडिया का मैप आप देखेंगे तो ये एक तरीके से इक्वेटर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक यहीं पे होगा, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं। तो कर्क रेखा एक मालूम है कि इंडिया के मतलब 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक तरीके से आप देखेंगे इक्वेटर के पास कोरियोलिस बल 0 होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ से जो हवाएं एंटर करती हैं ऐसे, उनका डायरेक्शन आईटी एक तरीके विषुवत रेखा से जो हवाएं चलती हैं उत्तर की तरफ, उनकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जाता है। जैसे इंडिया में एक तरीके से ये हवाएं अगर ऐसे आई हैं तो इनका डायरेक्शन ऐसे क्यों होता है, कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल एक ऐसी, कोरियोलिस बल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मालूम है कि पृथ्वी एक तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने ध्रुव पर घूमती है। उस घूमने के कारण, एक्सिस पे अपने घूमने के कारण, एक तरीके घूर्णन के कारण एक तरीके से कोरियोलिस बल जनरेट होता है, और वो कोरियोलिस बल आप देखेंगे एक तरीके से मानसून पे व्यापक प्रभाव डालता है। अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि अफ्रीका के कुछ 2-3 देश थे, तंजानिया और कुछ केनिया करके देश है, कि आप लोगों ने देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप में, कि अफ्रीका महाद्वीप से आपको पता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा एक तरीके से और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि विषुवत रेखा पर एंटी साइक्लोन नहीं बनते, कारण क्योंकि कोरियोलिस बल यहाँ पहुंचने के कारण कोरियोलिस बल को एक तरीके से अपोजिट फोर्स का उसको सामना कर पड़ता है, जिसके कारण उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। केनिया में तो पड़ा, लेकिन तंजानिया में वो चीज देखने को नहीं मिला। कोरियोलिस बल इक्वेटर पे 0 होता है, पोल्स पर हाई होता है। ये चीजें मैं आगे बताऊंगा, इसको क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। आईटीसीजेड की जब शिफ्टिंग होती है,
ITCZ की अब देखेंगे कभी एक तरीके से अब समर सीजन भारतीय उपमहाद्वीप में ITCZ का क्षेत्र जो होता है उत्तर भारत में शिफ्ट होता है। उत्तर भारत में शिफ्ट होने के कारण जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है वो इंडिया में एंटर करती है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र है और हिंद महासागर में हाई प्रेशर का क्षेत्र है। हाई प्रेशर क्षेत्र होने के कारण ये इंडिया में एंटर करते हैं ITCZ के कारण, और ITCZ का क्षेत्र वही बनता है एक तरीके से व्यापारिक पौने, और वो बनता कहाँ है 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच बनता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब सूर्य का उत्तरायण होता है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ सूर्य बढ़ता है तो उसकी ITCZ की शिफ्टिंग होती है। ITCZ शिफ्ट करता है तो वैसे वो शिफ्ट कर जाता है। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होगी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम वायुदाब पेटियों का खिसकाव में कुछ बारे में कुछ ये चीजें पूछ देता है, जिसको ITCZ इंग्लिश में इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं और हिंदी में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब वो क्षेत्र होता है जहां पर जो वायु ऊपर से उठकर ऐसे सर्कल के फॉर्म में आकर मीट करती है। अभिसरण मतलब कि दो वायु राशियां आकर मिलती हैं जहां पर एक तरीके से। मैंने ग्लोब में बताया था, ये ग्लोब मैंने ऐसे बनाया था, ये इक्वेटर है, मैंने बताया नॉर्मल भी बताया था, और एक तरीके से जब शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग जब होती है तो इस समय नॉर्मल कंडीशन में ITCZ का क्षेत्र ये है, ठीक। लेकिन जब ITCZ उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है तो लो प्रेशर ये है, एक तरीके से हाई प्रेशर का क्षेत्र ये बन गया, सॉरी लो प्रेशर का, ठीक, और यहाँ हाई प्रेशर का है। तो हवाएं ऐसे गाएंगी, यही है, जब ये हवाएं ऐसे एंटर करती हैं तो ये विषुवत रेखा के कारण कोरियोलिस बल होता है, जिसके कारण आप देखेंगे इनकी डायरेक्शन हमेशा मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, एंटी क्लॉक में जैसे मुड़ जाता है, इनकी हवाएं डायरेक्शन में मुड़ जाती है, यही कारण है। कोई पूछे कि हवाएं क्यों मुड़ती, कोरियोलिस बल के कारण उसका डायरेक्शन मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तर की तरफ एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाती है अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। ये चीजें ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल नहीं, एक तरीके से ये जब शिफ्ट करता है तब की कंडीशन है। ये लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है और एक ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है, हवा ऐसे घूमती। इस चीजों को बनाइएगा प्लस इसको कनेक्ट करके ये चीजें लिखिएगा। कहाँ बनता है 5 to 12 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये एक तरीके नॉर्थ में भी 5 से 12 डिग्री और साउथ में दोनों तरफ ये बनता है। लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है क्योंकि हाई टेम्परेचर जब होगा तो लो प्रेशर होगा, निम्न दाब जिसको बोलते हैं, और उच्च ताप बोलते हैं इसको। इन समर सीजन ITCZ शिफ्ट टुवर्ड द नॉर्थ, क्या मैंने बोला ITCZ इसका मतलब होता है गर्मी के समय उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है, उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है, और समर की तरफ जब मानसून लौटता है तो ITCZ की शिफ्टिंग नॉर्मल या अपने दक्षिण की तरफ होने लगता है धीरे धीरे। ये चीजें लिखा है, उसके बाद मैं कुछ इस पे पॉइंट लिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, मैंने जो चीजें मतलब ग्लोब पे भी बताई थी उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसको आज देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फान के अनुसार भारतीय मानसून वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण का परिणाम, मतलब मैंने बताया कि वायुदाब पेटियां हैं, ITCZ की जब शिफ्टिंग होती है तो भारतीय मानसून या मानसूनी पवने हैं दक्षिण पश्चिम से एक तरह से एंटर करती है भारतीय उपमहाद्वीप में। वही चीज है सूर्य के उत्तरायण मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ सूर्य की मतलब उष्मा ज्यादा मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर स्थानांतरित होती हैं। वायुदाब पेटियां यानी ITCZ की बात कर रहा है, ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप ITCZ की उत्तर की तरफ स्थानांतरित होती हैं तथा जून के माह में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर स्थापित होती है। जून के माह में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर होता है, जो कि लो प्रेशर का क्षेत्र बनाता है। इसलिए आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम सन्मार्गी पवनें जो होती हैं हिंद महासागर या अरेबियन महासागर से होते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करती हैं, जिसको कि हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं। वहीं आपको आगे पढ़ाऊंगा 2 शाखाओं में बढ़ती हैं, एक बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन की शाखा में बढ़ती हैं, वही भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर करती हैं। फिर एक पॉइंट और है, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी सन्मार्गी पवनें विषुवत रेखा को पार करती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं एवं कोरियोलिस बल के परिणाम स्वरूप उनकी दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक। कोरियोलिस बल में बताया कि कोरियोलिस बल के कारण अगर कोई हवा विषुवत रेखा को पार करती है, कोरियोलिस बल के कारण उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि अफ्रीका के 2 देशों में अभी देखेंगे एंटी साइक्लोन बन रहा था, तो किसी एक कंट्री में एंटी साइक्लोन मतलब एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात जिसको हिंदी बोलते हैं, उसका प्रभाव तो व्यापक रूप से देखा गया, लेकिन उसके पास वाले देश में नहीं देखा, क्योंकि उसी के पास विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा जहां से गुजरती है वहां कोरियोलिस बल 0 होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां एक तरीके से कि अपोजिट फोर्स वहां पे भी लगता है। तो एंटी साइक्लोन का वहां उतना व्यापक प्रभाव में देखने को नहीं मिला। बहुत ही टेक्निकल टर्म्स है, ये क्वेश्चन पूछता है इससे कि क्यों नहीं, मेंस में पूछता है ऐसे, मतलब क्यों नहीं होता, मतलब लिखने को पूछ देगा ऐसे। तो जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी सन्मार्गी पवनें विषुवत रेखा को पार करते हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं एवं कोरियोलिस बल के परिणाम स्वरूप उनकी दिशा में परिवर्तन होता है।
दो चीजें, कोरियोलिस बल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में, उस घूमने की दिशा में एक तरीके से परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टली उसकी घूमने की दिशा में जो पृथ्वी पर धरातल पर जो पौने होती हैं, एक तरीके से आप लोगों ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पौने पढ़ा होगा। ऊर्ध्वाधर पौने के बारे में आगे बताऊंगा कि क्या होता है, और क्षैतिज पौने के बारे में भी बताऊंगा क्या चीजें होती हैं। ऊर्ध्वाधर पौने मतलब देखेंगे आप तरीके से कि एक तरीके से तूफान उफान जो भी देखे, ऊर्ध्वाधर का इन द सेंस आप देखें कि क्षैतिज पौने ऐसे चलती हैं जिसको हॉरिजॉन्टल से बोलते हैं, और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, मतलब कोई भी अगर हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ जाती है, क्षोभ मंडल सीमा तक जाएगी, वहां से ठंडी होकर फिर जो ऐसे उतरने लगती है। इसी को मैं बताऊंगा अभी ग्लोब पे कि हेडली कोष क्या है और फेरल कोष क्या है और ध्रुवी कोष क्या है, यही सारी चीजें हैं। हेडली कोष में आप देखेंगे व्यापारी पौने का फॉर्मेशन होता है, और आप फेरल कोष में जाएंगे तो एक तरीके से पछुआ पौने जिसको बोलते हैं, पछुआ पौने वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आपको ठंडी में देखने को मिलता है। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के साथ एंटर में मतलब इंडिया में एंटर करता है और दो भागों में बढ़ता है, एक उत्तर में हिमालय की तरफ चला जाता है और एक मैदानी भाग में एंटर करता है। और आप देखेंगे वेस्टर्न इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे राजस्थान, पंजाब और हिमालयन क्षेत्र में थोड़ी मोड़ी बारिश कराता है, अच्छी बारिश। वो बारिश आप देखेंगे गेहूं के रबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है ठंडी में बारिश। एक बार क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब जो एक तरीके से वेस्टर्न इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लेकिन आप यही तमिलनाडु के कोस्ट पे पढ़ेंगे तो वहां बारिश की होती है रिट्रेटिंग मॉनसून, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। केरला तमिलनाडु के कोस्ट पे जो बारिश करती है, आप एग्जाम्पल में पढ़े आम्रवर्षा पढ़ेंगे, काल बैसाखी पढ़ेंगे, वो रिट्रेटिंग मानसून है। एक तरीके से जब नवंबर या अक्टूबर में जब मानसून रिटर्न करती है तब बारिश होती है। उम्मीद है मैं थोड़ा सा कनेक्ट करते चल रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो कि मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरीके से आप वेस्टर्न जेट स्ट्रीम की फॉर्मेशन जो होती है ठंडी में हमें देखने को मिलता है, जो एक तरीके से सूर्य की उष्मन गति या उत्तरायण या मतलब सूर्य की गति उत्तर की तरफ खिसकने लगती है, तो ये एक तरीके से जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में खिसक जाता है और वेस्ट ये हिमालय की तरफ खिसक जाता है। फिर यहाँ से आप देखेंगे एक तरीके से जब देखेंगे तो इंडिया का एक तरीके से पठारी क्षेत्र है तिब्बत, वहां से आप देखेंगे पूर्वी जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है मैं बताऊंगा। वहां सबसे ज्यादा हीट मिलती है, अप्रोक्स हाइट आप देखेंगे 4000 मीटर होती है, जिसके कारण की हाइट के कारण वहां एक तरीके से उत्तरायण के कारण आप देखेंगे हीट वहां ज्यादा मिलती है। तो ये चीज आप पॉइंट नोट करिएगा। तो आइए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं भारतीय मानसून में हिमालय तथा तिब्बत का पठार का क्या मतलब इफेक्ट है, हमारे भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है। लिख दे रहा हूं, भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है। हालांकि मैंने जब एक तरीके से फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मानसून के लिए। अगर हिमालय माउंटेन्स नहीं रहते या वो पर्वत नहीं रहते तो साइबेरियन हवा जो है इंडिया में डायरेक्ट एंटर करती, उससे एक तरीके से बहुत सारा कुछ भी बन नहीं पाता। एक तरीके से हवाएं रुकती नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक तरीके से पूरी तरीके से एंटर करती। और हमारे ये प्रदेश उत्तर भारत जो आप एक तरह से गर्म क्षेत्र भी देखते हैं, वो हमें मौसमी परिघटनाएं या घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती। यही है हिमालय है तो जो भी हवाएं रहती है एक तरीके हाइट की हिमालय है, जिस कारण की जो ठंडी हवाएं हैं एक तरीके से उसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं और अच्छा खारिज उत्तर भारतीय विशाल मैदान में बारिश भी कराती हैं। ये इंपॉर्टेंस तो है। लेकिन मानसून में आप देखेंगे एक है तिब्बत का क्षेत्र। तिब्बत का क्षेत्र अप्रोक्स आप देखेंगे पठार का मतलब होता है कि जमीन से उठा हुआ भाग, पर्वत नहीं, जमीन से उठा हुआ वह भाग जो कि मैदानी क्षेत्र के एक तरीके से कंपेरिजन में ऊंचा दिखता है। एक तरीके से आप लोगों ने पामीर का पठार पढ़ा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिसे बोलते हैं। एक तरीके से ये मैदान अगर है तो एक तरीके से पठार ऐसे होता है, मतलब इसके कंपेरिजन में इसकी हाइट, पहाड़ तो ऐसे होता है चोटी की टाइप, लेकिन हाँ पठार का क्षेत्र होता है कि हल्का सा गुंबदनुमा उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, यही कंपेरिजन। और गुंबदनुमा उठा हुआ स्ट्रक्चर के कारण एक तरीके से देखेंगे इंसुलेशन या हीट जो उष्मा सूर्य की उष्मा मिलती है जो वो उसको ज्यादा मिलती है हाइट के कारण। इसलिए लिखा मैं तिब्बत 4000 मीटर हाइट और फास्ट हीटिंग प्रोसेस होता है, जिसके कारण आप देखेंगे ठंडी के समय वेस्टर्न एक तरीके से पश्चिमी जेट स्ट्रीम देखने को मिलता है हमें, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है वेस्टर्न एक तरीके से वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जो है उत्तर की तरफ, हिमालय के उत्तर की तरफ चला जाता है और उत्तर के हिमालय की तरफ जाते ही यहाँ एक तरीके से आप देखेंगे पूर्वा जेट स्ट्रीम चालू हो जाता है। पूर्वा जेट स्ट्रीम एक तरीके से वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के वैक्यूम को भरने के लिए ये पूर्वी जेट स्ट्रीम चलता है, ठीक है। एक तरीके से इसका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होता है। ये चलने के कारण आप देखेंगे यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र तो बनता ही है, क्योंकि लो प्रेशर का क्षेत्र क्योंकि आईटीसीजेड की शिफ्टिंग उत्तर की तरफ है और यहाँ हाई प्रेशर की शिफ्टिंग है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिक्विड कभी फ्लो करेगा, एयर कभी फ्लो करेगा, हाई टू लो फ्लो करता है, वही है ऐसे एंटर करती है इंडिया में। ऐसे इंडिया में एंटर करते हुए
ये चीज़ें मानसून अंडर और यहाँ धर्मशाला हिमालय के पास दोनों आकर मीट करती हैं, बताऊंगा आगे। ये चीज़ें नोट करिएगा हमेशा। और मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ईस्टर्न डिस्टर्बेंस ये मैंने बता दिया कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। विभिन्न प्रकार की वायु राशियां जब एक दूसरे से मिलती हैं तो एक तरीके से जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। और जेट स्ट्रीम कहाँ पाया जाता है ये बता दे रहा हूँ, पूछा था एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन। 9 से 14 किलोमीटर अप्रोक्स हाइट इसकी होती है और ये क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। और एक तरीके से आप देखेंगे तो जो भी हवाएं धरातल से जो हवाएं उठती हैं एक तरीके क्षोभ मंडल तक जाती हैं और वहां से एक तरीके से ये हवाएं गर्म होती है ना, क्षोभ मंडल तक जाते जाते एक तरीके से आप देखेंगे तो मॉइस्चर कंटेन करते हुए भारी हो जाती है और भारी करते हुए एक तरीके से ये ऐसे उतरती हैं, ठीक, सर्कल के फॉर्म में। इसी को हेडली कोस्ट बोलते हैं। और किसी हेडली कोस्ट कब बोलेंगे, जब वो 30 डिग्री से 10 से 30 डिग्री के बीच रहती है विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र को, जिसको कि एक तरीके से उष्ण कटिबंध क्षेत्र भी बोलते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण कटिबंध, एक तरीके से सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। जो इंडिया एक तरीके से देखेंगे सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। ये चीजें हैं। तो मैंने इसके बारे में कुछ पॉइंट मतलब बताया, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पॉइंट में लिखा देता हूँ दोस्तों। कुछ थोड़े से पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि मैंने बताया कि भारतीय मानसून पर हिमालय तथा तिब्बत के पठार का प्रभाव क्या होता है। तो कुछ पॉइंट है, मतलब कुछ भूगोल वेदा या कुछ विद्वानों के अनुसार तिब्बत का पठार भारतीय मानसून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, मैंने बताया, इसकी हाइट ऊंची होती है जिसके कारण यह सूर्यताप अधिक प्राप्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे पूर्वी जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के कारण एक तरीके से इंडिया में लो प्रेशर या भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। तो जिसके कारण आप देखेंगे हिंद महासागर में हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। मैंने ये भी बताया कि क्यों बनता है, वहाँ एक तरीके से सूर्यताप कम मिल रहा है और यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, जिसके कारण कि, और ये भी बताया था कि स्थल के कंपेरिजन में जो जलीय भाग है एक तरीके से मंद उष्मन, मतलब कि एक तरीके से धीमे प्रोसेस एक तरीके से आप देखेंगे गर्म होता है या ठंडा होता है इन कंपेरेटिवली आप देखेंगे लैंड के। हमारा भारतीय उपमहाद्वीप एक तरीके से भूखंड है, भूखंड स्थल जो एक तरीके से कि जल्दी से गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा, परिवर्तन के रूप में बहुत अपने आप को ढाल लेते हैं। एक तरीके से लैंड का नेचर है ऐसा। मैंने दूसरे में लिखा था ज्यादा ऊंचाई के कारण ये क्षेत्र अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी जेट स्ट्रीम विकसित होती है। कहाँ पे, तिब्बत के क्षेत्र में। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम में बताऊंगा उसका व्यापक प्रभाव भारतीय मानसून में कैसे पड़ता है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। खला मैंने बताया कि कहाँ उसका फॉर्मेशन होता है, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में आसपास जब विभिन्न प्रकार की वायु राशियां आकर मिलती हैं। उसी के साथ आप देखेंगे पश्चिमी विभोत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी चलता है, जो ठंडी में एक तरीके से आप वेस्टर्न भारत या नॉर्थ एक तरीके से नॉर्थ वेस्ट में एक तरीके से अच्छा खासा ठंडी में बारिश कराता है। रबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है वो चीज़। इसी कारण वायुमंडल में परिवर्तन होता है। किसके कारण, पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण। कुछ एक पॉइंट है, मैं लिखा दे रहा हूँ उसको। अधिक उष्मन प्राप्त करने के पश्चात मैंने क्या लिखा है, अधिक उष्मन प्राप्त करने के पश्चात तिब्बत का क्षेत्र जो है निम्न दाब क्षेत्र
स्थापित होता है वहाँ पर, मतलब आईटीसीजेड की शिफ्टिंग हो जाती है और लो प्रेशर बनता है। हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा। मस्करीन, आप लोग सोच रहे हैं मस्करीन उसका क्या खेल है, मैं इसको मैप पे भी एक बार बता दे रहा हूँ। ये चीजें पहले लिख लीजिए, आप लोग इस चीज को लिख लीजिए। स्थापित होता है वही मस्करीन के उच्च दाब का क्षेत्र, मस्करीन में उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि भारतीय मानसून को जो भारतीय मानसून को तीव्रता से प्रभावित, तीव्रता इन द सेंस तेजी से प्रभावित करता है। आप देखेंगे इसको मैं वर्ल्ड मैप पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ठीक, नॉर्मल मैंने बना है। यहाँ है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ठीक। और यहाँ पे है मेडागास्कर, मस्करीन का क्षेत्र है, जो ये कहाँ है, विषुवत रेखा के पास है, आप देखेंगे। और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया से पास करती है, कर्क रेखा, ठीक। होता क्या, जब सूर्य ताप एक तरीके विषुवत रेखा पर जब पड़ती है तो हिट आईटीसीजेड वहां शिफ्ट होता है, जहाँ पे विषुवत रेखा पर। लेकिन सूर्य का जब उत्तरायण होता है तो ये एक तरीके से आईटीसीजेड का क्षेत्र, तिब्बत का क्षेत्र ये है, तो आईटीसीजेड उत्तर भारत में शिफ्ट होता है, जिसके कारण आप देखेंगे ये एक तरीके से हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। ये पूरा क्षेत्र जो है अपना इंडियन ओशियन, हिंद महासागर और अरेबियन सी में मेडागास्कर, एक तरीके से होता क्या है, एक तरीके से ये बाउंड्री की तरह काम करता है। मस्करीन का क्षेत्र है जो, यहीं से हवाएं ऐसे टकराती है, मानसून एक तरीके से इंडिया में ऐसे ये ऐसे चलती है, और यहाँ से अगर यहाँ नहीं रहता तो नहीं आती, लेकिन यहाँ से ऐसे टकराती है और ये ऐसे घूम जाती है, और ये अरेबियन से होते हुए इंडिया में एंटर करती है। ये चीजें खेला, मतलब ये चीजें ऐसे हैं, होता है। बाकी सब नॉर्मल मैंने मानसून बताया। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बता रहा था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर का एक क्षेत्र, मतलब विभिन्न प्रकार की वायु राशियां जब मिलती हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पश्चिमी जेट स्ट्रीम की स्थापना होती है, सॉरी एक तरीके फॉर्मेशन होता है। तो यहीं से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्ट टू ईस्ट जाता है, ठीक है। और यहाँ आपको मालूम है कि हिमालय है, और जब इंडिया में एंटर करता है तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है उत्तर की तरफ, एक होता है दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ जब होता है, ये ठंडी की बात बता रहा हूँ, ठंडी के समय आपको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च दाब का क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि वहां लो, मतलब हाई, एक तरीके से लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा, ये ठीक है। जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करता है, ठीक, तो वहां जो मानसून होते हैं उसको एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, इसको मतलब कि बाहर की तरफ ऐसे प्रभावित करता है, उसको अफेक्ट करता है। तो मानसून इंडिया से रिटर्न करने लगती है। जब मानसून इंडिया से रिटर्न करती है, एक तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरीके से उच्च दाब केंद्र, मतलब उच्च दाब केंद्र स्थापित करता है, जिसके कारण एक तरीके मानसून जब मतलब ये रिट्रीटिंग, जो भारत से मानसून जब लौटते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे यहीं आपका यह है नॉर्थ वेस्ट इलाका। यहीं पे देखेंगे वेस्टर्न पश्चिमी विभव जिसको हिंदी बोलते हैं, उसके कारण यहाँ बारिश होती है। और यहाँ तमिलनाडु के कोस्ट भी, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ एक तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होती है नॉर्थ वेस्ट के साइड, लेकिन यहीं आप देखेंगे साउथ ईस्ट में, जो तमिलनाडु का कोस्ट, कोरामंडल का तट है, वहाँ बारिश जो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है, ठीक है, दक्षिण पूर्व मानसून जिसको बोलते हैं। ये चीजें हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मानसून इंडिया में कैसे एंटर करती है और कैसे बारिश होती है, पूरे व्यापक रूप से चीजों को बताऊंगा। और ये लेक्चर जब कंप्लीट होगा तो मैं इसके क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उस चीजों को कराऊंगा। आई होप ये लेक्चर थोड़ा सा आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।